जय भीम जय भारत। दोस्तों, आप सबको आज हम एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गौतम बुद्ध जी के जीवन से रिलेटेड है। इस कहानी का सार दोस्तों यह है कि यह कहानी आपको आपके मंजिल के बारे में बताएगी कि आखिर आपका मंजिल क्या है और आप अपने जीवन में आपका मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं और मंजिल के पहुंचने का क्या क्या रास्ता है। दोस्तों, इस कहानी में क्या होता है, गौतम बुद्ध जी एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तो दोस्तों, उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। अगर शेयर करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है, लाइक करते हैं तो मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक खुशी मिलती है कि हाँ, हमारे साथ एक लोग और जुड़े हैं। तो दोस्तों, आइए आपको फिर से कहानी सुनाते हैं। गौतम बुद्ध जी एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तब एक शिष्य ने पूछा कि सबकी मंजिल कहाँ है। और तब गौतम बुद्ध जी ने उनको एक कहानी सुनाते हुए यह जवाब दिया कि कहानी सुनाया पहले कि दोस्तों, जो सबकी मंजिल है वहाँ पर क्या होता है कि एक साधु होता है। एक साधु के पास कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे एक साधु के पास एक कम्बल होता है, एक लोटा होता है और एक लंगोटा होता है। खाने के लिए एक थाली हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं, वो लोटे में खा पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से वो कहानी सुनाते हैं कि साधु के पास कंबल, लोटा और लंगोटी, ये 3-4 चीजें होती हैं। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि एक चोर आता है और साधु जी का कंबल चुरा ले जाता है। साधु जी का कंबल वो चुरा कर लेकर चला जाता है। फिर वह साधु जी सुबह काफी परेशान थे। अब परेशान होने के बाद जो है उन्होंने उनके कुछ शिष्य लोग आए साधु जी के कि आप परेशान क्यों हैं। तो साधु जी उनसे कहते हैं कि मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरा कंबल चोरी हो गया है। तब शिष्य क्या करते हैं कि उन्हें एक नया कंबल ला कर देते हैं। सब लोग पैसे एकत्रित करके एक नया कंबल ला कर साधु जी को देते हैं। साधु जी कहते हैं कि यह कंबल मुझे नहीं चाहिए। तो शिष्य उन्हें मनाते हैं कि नहीं, आप ये कंबल ले लीजिए। तो साधु जी मना करते हैं कि नहीं, ये कंबल नहीं देते। तो फिर शिष्य ये कहते हैं कि नहीं, अच्छा ऐसा करते हैं, आप कंबल ले ही लीजिए। तो साधु जी कहते हैं मैं उस चोर का पता जानता हूँ। तो जो शिष्य थे वो उनको आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर आप उनका पता कैसे जानते हैं, वो कहाँ है, कहाँ रहता है, आप बता दीजिए, हम उसको जो है पकड़ लाते हैं और उसको कंबल भी वापस लेते हैं और उसको दंडित भी करते हैं जो वो आपका कंबल चोरी करके ले गया है। तो फिर साधु जी खड़े होते हैं और साधु जी जो है एक और भागने लगते हैं। तब शिष्य पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब साधु जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ उस चोर को पकड़ने। फिर साधु जी के साथ वो सारे शिष्य भी पीछे पीछे आने लगते हैं। साधु जी एक जाते हैं मरघट पर, जिसे दोस्तों घाट कहते हैं, गंगा किनारे घाट पर जाकर के एक स्थान पर बैठ जाते हैं जिसे बोलते हैं मरघट। मरघट पर जब वो बैठते हैं साधु जी, तो वहाँ पर बैठे बैठे फिर उनके शिष्य आते हैं कि क्या वह चोर यही रहता है। शिष्य पूछते हैं क्या वह चोर यही रहता है। तब साधु जी कहते हैं कि यार, वह चोर रहता तो यहाँ नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन वह यहीं आएगा, क्योंकि उसकी मंजिल सिर्फ यही है। आज नहीं तो कल वो यहाँ आएगा। फिर साधु जी उन्हें एक उपदेश देते हैं कि कंबल जिसका था वो भी यहीं पर आएगा, जिसने उस कंबल को खरीदा उसका भी यही आखिरी मंजिल है, जिसने कंबल चोरी किया उसका भी यही आखिरी मंजिल है। जो सबकी आखिरी मंजिल होती है दोस्तों, वह यही होती है। वह क्या है दोस्तों, वह है मृत्यु। तो दोस्तों, जो सबकी आखिरी मंजिल है वो मृत्यु होती है। इसलिए दोस्तों, कभी किसी का अनभला ना करें, कभी किसी को अनुचित वाक्य ना बोलें और कभी किसी से अनुचित व्यवहार ना करें, क्योंकि आज के जीवन में जो भी हम अनुचित करते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी मंजिल एक ही है, वहीं पर सबको पहुंचना है। तो हम किसी को अनुचित क्यों कहें और अनुचित कार्य क्यों करें। जब सबकी मंजिल एक है तब हमें अनुचित कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से गौतम बुद्ध ने बताया अपने शिष्यों को, जब सबकी मंजिल एक है तो
आपको अपने मंजिल पर ध्यान लगाना चाहिए, मंजिल पर। और दोस्तों अपने कार्यों को अच्छे से करते रहना चाहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।